नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल के ट्रेड में जो भी टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपके DRDO, BRO, इसरो तो जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो में हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है घर्षण, या ऑप्शन बी संयंत्रता, या ऑप्शन सी जड़त्व आघूर्ण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो हमारा क्लच होता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारा क्लच होता है ये फ्रिक्शन के स्थान पर यानी कि घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है तथा क्लच जो है हमारे इंजन और गियर बॉक्स के बीच में फिट किया जाता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि क्लच शाफ्ट से शक्ति स्थानांतरित की जाती है, यानी जो हमारी क्लच शाफ्ट होती है उससे जो पावर होती है कहाँ ट्रांसफर की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है गियर बॉक्स में, या ऑप्शन बी विभेदक गियर में, या ऑप्शन सी प्रोपेलर शाफ्ट में, या ऑप्शन डी रियर एक्सल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारी क्लच शाफ्ट होती है उससे जो शक्ति होती है यानी कि पावर होती है वो हमारे जो है वो गियर बॉक्स में ट्रांसफर हो जाती है तथा जो हमारी क्लच होता है ये ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है मुख्य पार्ट होता है तथा जो हमारी इसके द्वारा इंजन की पावर जो है वो हमारे पिछले पहियों तक पहुंचने में बहुत ही मदद मिलती है तथा जो हमारा क्लच होता है वो इंजन और गियर बॉक्स में बीच में फिट होता है। इसका भी आप विशेष ध्यान रखें तथा इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट में दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी होती है। अर्थात जो हमारा क्लच प्लेट होता है उस पर जो लाइनिंग फिट होती है यानी कि की होती है उसको किस पदार्थ से बनी होती है वो लाइनिंग। तो आपके ऑप्शन है कॉर्क की, या ऑप्शन बी चमड़े की, या ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस की, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारी क्लच प्लेट के दोनों तरफ लाइनिंग की होती है यानी कि बनी होती है वो कॉर्क तथा चमड़े व एस्बेस्टॉस, इन तीनों की जो हमारी क्लच प्लेट पर लाइनिंग बनी होती है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में क्लचों में किस प्रकार के स्प्रिंगों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें जो क्लच प्रयोग किए जाते हैं और क्लच में स्प्रिंग लगे होते हैं तो उन स्प्रिंगों को क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्पार्कल स्प्रिंग, या ऑप्शन बी सतरती स्प्रिंग, या ऑप्शन सी डिस्क स्प्रिंग, या ऑप्शन डी टॉन्सन स्प्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो हमारी ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो क्लचों में टॉन्सन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है तथा जो हमारे टॉन्सन स्प्रिंग होते हैं वो क्लच में जो भी वाइब्रेशन होती है उसको अब्जॉर्व करते हैं यानी कि कम करते हैं, इसलिए जो हमारी क्लच प्लेट होती है उस पर टॉन्सन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट बनी होती है। आपके ऑप्शन है स्टील की पत्तियों द्वारा, या ऑप्शन बी कास्ट आयरन द्वारा, या ऑप्शन सी टीन की चादर द्वारा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो हमारी क्लच प्लेट होगी वो होती है वो हमारी स्टील की पत्तियों द्वारा बनी होती है तथा जो हमारी क्लच प्लेट होती है इस पर हमारी क्लच शाफ्ट पर जो है वो पायलट बेरिंग प्रयोग में लाया जाता है तथा हमारे क्लच शाफ्ट के दो भाग होते हैं, एक हमारा ड्राइवर मेंबर होता है तथा दूसरा हमारा ड्रिवन मेंबर होता है तथा क्लच हमारा जो है फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है क्लच प्लेट का व्यास ज़्यादा होता है, या ऑप्शन बी क्लच प्लेट की संख्या अधिक होती है, या ऑप्शन सी प्रेशर प्लेट किसी भी आकार का प्रयोग होता है, या ऑप्शन डी ज़्यादा टेंशन की स्प्रिंग प्रयोग होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हमारे मल्टीप्लेट क्लच होते हैं उनमें जो क्लच प्लेटों की संख्या जो है वो अधिक होती है तथा जो हमारे मल्टीप्लेट क्लच होते हैं इनमें कई प्लेटें प्रयोग में लाई जाती है तथा हमारी क्लच प्लेटों की संख्या बढ़ाने से जो घर्षण सतहें यानी कि फ्रिक्शन सरफेस भी बढ़ता है, जिससे कि हमारी टॉर्क ट्रांसमिट करने में अधिक क्षमता बढ़ती है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वेट क्लच कहलाते हैं, यानी कि जो हमारे वेट क्लच होते हैं जिन्हें कि गीले क्लच भी कहते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन है जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, या ऑप्शन बी क्लच प्लेट तेल में डूबी नहीं रहती है, या ऑप्शन सी जिनमें क्लच रिलीज बेरिंग प्रयोग नहीं होता है, या ऑप्शन डी जिनमें प्रेशर प्लेट नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेट क्लच वो होते हैं जिनकी प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है, यानी कि वेट का मतलब होता है गीला, तो गीले क्लच वो होते हैं जिनमें कि प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है तथा हमारे ड्राई क्लच जो होते हैं उनमें प्रेशर प्लेट तेल में डूबी नहीं रहती है। ड्राई क्लच को जो सूखे क्लच भी कहते हैं, इनमें क्या होता है कि जो हमारी प्रेशर प्लेट होती है ये तेल में डूबी नहीं रहती है तथा हमारे वेट क्लच वे होती हैं जिनमें कि प्रेशर प्लेट तेल में डूबी रहती है। इसका भी आप इसे ध्यान रखें।
तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि क्लच का कार्य क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है इंजन में गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना, या ऑप्शन बी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना, या ऑप्शन सी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लच का कार्य जो है इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ने का होता है, तथा हमारा क्लच जो घर्षण के सिद्धांत पर यानी कि फ्रिक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्क्वेंजिंग निम्न के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ईंधन खपत, या ऑप्शन बी जली गैसों को बाहर निकालना, या ऑप्शन सी वेग, या ऑप्शन डी तेल दाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबक्शन चैम्बर में जली हुई गैसों को फ्रेश चार्ज द्वारा धक्का देकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को स्क्वेंजिंग कहते हैं, तथा हमारी स्क्वेंजिंग प्रक्रिया होती है ये 2 स्ट्रोक इंजनों में प्रयोग में लाई जाती है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि टर्बो सुपरचार्जर का कार्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है इंजन की टूट फूट को कम करना, या ऑप्शन बी एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालने में सहायता करना, या ऑप्शन सी सिलेंडर की हवा की पर्याप्त मात्रा में भेजना, यानी कि जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें जो हवा होती है ये अधिक मात्रा में भेजना, या ऑप्शन डी सिलेंडर के ईंधन के दहन में सहायता करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए कंबक्शन चैम्बर में प्रेशर वायु भेजने के लिए जो है वो हमारे टर्बोचार्जर का प्रयोग करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंजन में हवा आती है और हमारे इंजन में अधिक पावर बनती है। इसलिए हमारे टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है, तथा हमारा टर्बोचार्जर जो हमारे एग्जॉस्ट गैसों से पावर लेता है। इसका भी आप से ध्यान रखें। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के क्लच में ब्रेक लगाते समय या गाड़ी खड़ी करते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ऑप्शन है सिंगल प्लेट, या ऑप्शन बी मल्टी प्लेट क्लच, या ऑप्शन सी कोन क्लच, या ऑप्शन डी हाइड्रोलिक क्लच। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोलिक क्लच में जो है ब्रेक लगाते समय या फिर गाड़ी को खड़ी करते समय गियर को न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।